तथागत भगवान गौतम बुद्ध तसेच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इनको मेरा त्रिवार नमन। सभी गुरु आचार्य को नमन करते हुए ग्रंथ पठन शुरू करेंगे। आप सबका स्वागत है। आज अपन देखने वाले हैं देवदत्त की कथा। देवदत्त एक ऐसे भिक्षु थे जिन्होंने भगवान बुद्ध को कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और उनके नियम के विरुद्ध ही उनका आचरण रहता था। तो गाथा देखेंगे। अनिक्कसाव कासावं यो वथं परिदहे सती आपे तो दमसच्चेन न सो कासावमर्यतं। अर्थ, जिसने अपने मन को स्वच्छ नहीं किया है और कासाय वस्त्र धारण करता है, सत्य और संयमहीन ऐसा व्यक्ति कासाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। कासाय वस्त्र का अधिकारी कौन? देवदत्त की कथा। एक बार अग्रश्रावक सारिपुत्र तथा महामोग्गलायन अपने भिक्षुओं के साथ राजगृह में चारिका के लिए निकले। राजगृहवासी उन्हें 2-3 या बड़े समूह में दान देने लगे। भंते सारिपुत्र ने उन्हें दान की महिमा समझाते हुए बताया, एक, कोई व्यक्ति अगर स्वयं दान तो करता है पर दूसरों को दान देने के लिए प्रेरित नहीं करता, वह अगले जन्म में स्वयं तो भोग ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है परंतु परिवार संपत्ति प्राप्त नहीं करता। 2, कोई व्यक्ति जो स्वयं तो दान करता है, कोई व्यक्ति जो स्वयं तो दान नहीं करता पर दूसरों को दान देने के लिए प्रेरित करता है, वह अगले जन्म में परिवार संपत्ति प्राप्त कर लेता है पर स्वयं कोई भोग ऐश्वर्य प्राप्त नहीं करता। 3, जो व्यक्ति न तो स्वयं दान देता है और न दूसरों को दान देने के लिए प्रेरित करता है, वह अगले जन्म में न तो कोई परिवार संपत्ति प्राप्त करता है और न स्वयं कोई भोग ऐश्वर्य प्राप्त करता है। उसे भोजन भी दुर्लभ हो जाता है। इसके विपरीत चौथे किस्म का आदमी वह होता है जो स्वयं भी दान कर देता है और दूसरों को भी दान देने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में स्वयं सैकड़ों हजारों गुना भोग ऐश्वर्य प्राप्त करता है और साथ ही साथ उसी मात्रा में परिवार संपत्ति भी प्राप्त पाता है और इन भोगों का उपभोग भी करता है। दान की महिमा सुनकर एक समझदार पुरुष ने विचार किया, दान की महिमा बड़ी ही अपरंपार है, क्यों न भोजन के लिए भिक्षुओं को आमंत्रित किया जाए। यह सोचकर उसने भिक्षु संघ को अपने आवास पर अगले दिन भोजन के लिए निमंत्रित किया तथा घर घर घूमकर लोगों से दान ले लिया, जिससे भोजन व्यवस्था अच्छी तरह हो सके। किसी धनी व्यक्ति ने उस उपासक को एक बहुमूल्य कपड़ा देते हुए कहा, अगर भोजन दान का आयोजन करने में पैसों की कमी पड़ जाए तो इस बहुमूल्य कपड़े को बेच देना और उस पैसे से बची हुई कमी पूरी कर लेना। अगर कमी न पड़े तो फिर इस कपड़े को किसी योग्य भिक्षु को दान कर देना। कार्यक्रम का आयोजन ठीक से हो गया, किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ी। तब उस उपासक ने अन्य दानकर्ताओं से कहा, दान कर्म बिना पैसों की कमी से पूरा हो गया, इस कपड़े को किसे दिया जाए। किसी ने सुझाव दिया, तभी सारिपुत्र ही इसके योग्य है। किसी अन्य ने कहा, भिक्षु देवदत्त धान पकने के समय से ही हम लोगों के साथ रह रहा है, अतः यह वस्त्र उसे ही दे दिया जाए। विचार विमर्श हुआ, बहुमत भिक्षु देवदत्त के साथ था, अतः वह वस्त्र देवदत्त को दे दिया गया। देवदत्त के पास कासाय की कमी नहीं थी। भिक्षु संघ का नियम था कि अगर किसी को इस
प्रकार का दान मिल जाता है और उसके पास पहले से ही कासाय है तो फिर उस वस्त्र को संघ को दे देना पड़ता था। जिस भिक्षु को वस्त्र की आवश्यकता होती वह वस्त्र उसे ही दे दिया जाता। देवदत्त ने उस वस्त्र को भिक्षु संघ को नहीं दिया, वरना उस वस्त्र को लेकर उसे अपने अनुरूप कटवाकर, सिलवाकर और रंग कर धारण करने लगा। आप सबका मंगल हो।